बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ गोल्जी अपैरेटस, गोल्जी बॉडी, गोल्जी कॉम्प्लेक्स के मुताल्लिक़ है। आज के टॉपिक में हम गोल्जी अपैरेटस को डिटेल से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखेंगे। गोल्जी अपैरेटस ऑल्सो कॉल्ड गोल्जी कॉम्प्लेक्स और गोल्जी बॉडी और द गोल्जी इज मेम्ब्रेन बाउंड cup shaped organelle of eukaryotic cell। गोल्जी बॉडी को गोल्जी अपैरेटस, गोल्जी कॉम्प्लेक्स या फिर गोल्जी बॉडी भी कहा जाता है। ये एक मेम्ब्रेन बाउंडेड कप शेप ऑर्गेनेली है जो सिर्फ यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर मौजूद होता है। इट हैज़ ग्रुप्स ऑफ फ्लैटेंड डिस्क लाइक स्ट्रक्चर्स। इसके अंदर फ्लैटेंड डिस्क लाइक स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं। लोकेटेड इन द साइटोप्लाज्म, ये साइटोप्लाज्म में लोकेट हुआ होता है। नेक्स्ट टू द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड नियर द न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के नेक्स्ट में मौजूद होता है और न्यूक्लियस के करीब होता है। गोल्जी अपैरेटस के सेट्स जो हैं एक भी हो सकते हैं और एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, एज इन मैनी एनिमल सेल्स और मैनी हंड्रेड एज इन सम प्लांट्स। एनिमल सेल्स में सिर्फ एक सेट होता है और प्लांट सेल में हंड्रेड्स की तादाद में ये सेट्स मौजूद होते हैं। स्पेशलाइज्ड सीक्रेटरी सेल्स कंटेन मोर सेट्स ऑफ गोल्जी अपैरेटस दैन डू अदर सेल्स। स्पेशलाइज्ड सीक्रेटरी सेल्स जो सीक्रेशन में इन्वॉल्व हैं, जैसे ग्लैंडुलर सेल्स, सलाइवरी ग्लैंड्स, पैंक्रियाटिक सेल्स और दूसरे ग्लैंड्स जो सीक्रेशन करते हैं मुख्तलिफ़ हार्मोन्स की या जहाँ से मुख्तलिफ़ एंजाइम्स की सीक्रेशंस होती हैं, वहाँ पे गोल्जी अपैरेटस दूसरे सेल्स के मुकाबले में बहुत ज़्यादा होते हैं। द गोल्जी अपैरेटस इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टिंग। गोल्जी अपैरेटस जिम्मेदार है ट्रांसपोर्ट करने का, मॉडिफाई करने का, मॉडिफिकेशन होती है, यहाँ पे तरमीमात होती हैं, एंड पैकेजिंग प्रोटीन्स एंड लिपिड्स, और पैक किया जाता है प्रोटीन्स को और लिपिड्स को मेम्ब्रेन बाउंडेड वेसिकल्स में। सेक्स में मेम्ब्रेन बाउंडेड स्फेरिकल बॉडीज़ जिनके अंदर कोई सब्सटेंस या कोई कंटेंट फिल होता है उसको हम कहते हैं वेसिकल्स फॉर डिलीवरी टू टारगेट डेस्टिनेशंस। जो गोल्जी अपैरेटस हैं ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं प्रोटीन्स और लिपिड्स को पैक करना, मॉडिफाई करना और ट्रांसपोर्ट करना उनकी टारगेटेड डेस्टिनेशंस के ऊपर। एन ऑर्गेनेली इन यूकैरियोटिक सेल नाउ नोन एज गोल्जी अपैरेटस or Golgi complex or sometimes simply as Golgi was discovered by Camillo Golgi 1843 to 1926। Camillo Golgi ने 1897 में Golgi apparatus को डिस्कवर्ड किया और ये Camillo Golgi 1843 में इनकी बर्थ हुई थी और 1926 में इनकी डेथ हुई थी। एन इटालियन साइटोलॉजिस्ट एंड फिजिशियन, ये एक इटालियन साइटोलॉजिस्ट थे, सेल पे काम करने वाले थे और फिजिशियन थे। फिजिशियन जनरल फिजिशियन जैसे डॉक्टर्स होते हैं, एग्जामिन करते थे मरीज़ों को, ये एक फिजिशियन थे। गोल्जी 1883 ऑब्जर्व्ड सम स्टेन रीजन्स आफ्टर स्टेनिंग विथ ऑसिमम टेट्राक्लोराइड नियर द न्यूक्लियस ऑफ द सेल। गोल्जी ने 1883 में कुछ स्टेन रीजन्स देखे, कुछ रंगे हुए हिस्से देखे न्यूक्लियस के करीब, जो उसने ऑसिमम टेट्राक्लोराइड से स्टेन किए थे। ही डिस्क्राइब गोल्जी बॉडी एज एन इरेगुलर नेटवर्क ऑफ फिब्रल्स। उसने गोल्जी बॉडी को एक इरेगुलर नेटवर्क, फाइबर्स के या फिब्रल्स के इरेगुलर नेटवर्क का नाम दिया, स्मॉल फाइबर्स का नाम दिया, वेसिकल कैविटीज़ एंड ग्रेन्यूल्स। उसने गोल्जी बॉडीज़ को ऐसे डिस्क्राइब किया कि एक इरेगुलर नेटवर्क है स्मॉल फाइबर्स का, जिसमें वेसिकल्स, कैविटीज़ और ग्रेन्यूल्स, छोटे छोटे दाने मौजूद हैं। वाइल एग्जामिन नर्व सेल्स ऑफ ब्राउनआउ, जब वो
बार्न आउल के नर्व सेल्स को एग्जामिन कर रहा था, तो उसने ये सारी चीज़ें गोल्जी अपैरेटस की इंट्रोडक्शन में पेश की। बार्न आउल ऐसे आउल होते हैं जो घास फूस या तिनकों से अपना घोंसला बनाते हैं, और ज़्यादातर ये आमतौर पे यही ज़्यादा नज़र आने वाले आउल होते हैं। ही नोटिस्ड thread-like network inside the cell and named them apparato reticular interreticular apparatus। उसने ये एग्जामिन किया कि एक सेल्स के अंदर एक नेटवर्क है, थ्रेड से बना हुआ, धागों से बना हुआ नेटवर्क है, और उसने इनको इंटरनल रेटिकुलर अपैरेटस का नाम दिया। Recognizing them to be unique cellular components, he presented his discovery before the Medical Surgical Society of Pavia in April 1898। जब उसने ये रिकग्नाइज़ किया कि ये एक यूनिक सेलुलर कंपोनेंट है, तो फिर उसने अपनी इस डिस्कवरी को मेडिकल सर्जिकल सोसाइटी ऑफ पाविया में 1898 में प्रपोज किया। In the 1950s, however, when the electron microscope came into use, the existence of the Golgi apparatus was confirmed। 1950 तक उसकी इस डिस्कवरी को कंफर्म नहीं किया गया था, लेकिन 1950 के बाद उसकी इस डिस्कवरी को कंफर्म कर दिया गया कि उसने गोल्जी apparatus को जो डिस्कवर किया था वो बिल्कुल सही बुनियादों पे डिस्कवर किया था। Golgi apparatus consists of a set of smooth cisternae, closed fluid-filled flattened membrane sacs or vesicles, which often be stacked together in parallel rows। Golgi apparatus जो होते हैं उसमें सेट्स होते हैं, स्मूथ सिस्टर्नी के बाकायदा सेट्स होते हैं 4 to 8, और उससे कम भी हो सकते हैं और उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, और ये क्लोज्ड होते हैं, पैक्ड होते हैं, और उनके अंदर फ्लूइड फिल हुआ होता है, और इन फ्लूइड फिल्ड मेम्ब्रेन, इनके अंदर सैक्स होते हैं, प्लेट्स होती हैं जिन्हें हम सैक्स और वेजिकल्स कहते हैं, विच ऑफन आर स्टैक्ड टुगेदर इन पैरेलल रॉस। जो अब तरतीब पाए हुए होते हैं, स्टैक टुगेदर हुए हुए होते हैं, ये सिस्टर्नी पैरेलल रॉस में। Cisternae are surrounded by spherical membrane-bound transport vesicles which carry protein to and from Golgi। जो सिस्टर्नी है वो स्फेरिकल मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल से सराउंड हुई होती हैं। सिस्टर्नी जो प्रोटीन्स को कैरी करती हैं गोल्जी बॉडी से दूसरी डेस्टिनेशंस की तरफ। द गोल्जी अपैरेटस रिसीव प्रोटीन्स एंड लिपिड्स फैट्स फ्रॉम द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो गोल्जी अपैरेटस है वो प्रोटीन्स और लिपिड्स यानी फैट्स को रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से रिसीव करते हैं। इट मॉडिफाइड सम ऑफ दैम, कुछ को ये मॉडिफाइड कर देते हैं, सॉर्ट करते हैं, अलग करते हैं उनके हिसाब से, क्लासेस के हिसाब से, कंसंट्रेट करते हैं उनको यकजा करते हैं, कंबाइन करते हैं, उनमें से एक्स्ट्रा चीज़ों को सॉर्ट आउट करते हैं, निकालते हैं, कुछ चीज़ें ऐड करते हैं, और फिर उसके बाद उसको पैक कर देते हैं सील्ड ड्रॉपलेट्स में। ड्रॉपलेट्स छोटे छोटे वेसिकल्स, प्लेट्स, सैक्स, मेम्ब्रेन बाउंडेड वेसिकल्स होते हैं। डिपेंडिंग ऑन द contents, these are dispatched to one of 3 destination। कंटेंट की बेस पे ये सारी चीज़ें 3 मुख्तलिफ डेस्टिनेशंस पे जाने के लिए तैयार होती हैं। डेस्टिनेशन 1 विद इन दी सेल टू ऑर्गेनेली कॉल्ड लाइसोसोम। अगर सेल के अंदर ही इन चीज़ों को जाना है तो फिर ये लाइसोसोम की शक्ल में जाएंगे। अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ जाना है तो उसकी डेस्टिनेशन नंबर 2 है, और तीसरी डेस्टिनेशन उसकी सेल से बाहर की है, आउटसाइड ऑफ द सेल। Golgi apparatus consists of at least 3 distinct classes of cisternae। Golgi apparatus में कम से कम 3 क्लासेस होती हैं सिस्टर्नी की, सिस Golgi, median Golgi and trans Golgi, each of which has distinct
एंजाइमेटिक एक्टिविटीज़। सिस गोल्जी, मीडियन गोल्जी और ट्रांस गोल्जी में अलग अलग एंजाइम मौजूद होते हैं जो अलग अलग प्रोटीन पे काम करने के लिए तैयार होते हैं। प्लांट सेल्स कंटेन मैनी फ्रीली डिस्टिंग्विश्ड सब यूनिट्स ऑफ गोल्जी apparatus कॉल्ड डिक्टेयोसोम्स। प्लांट सेल्स में बहुत सारे फ्रीली डिस्टिंग्विश्ड सब यूनिट्स होते हैं गोल्जी apparatus के। प्लांट सेल में गोल्जी apparatus जगह जगह पे सब यूनिट की फॉर्म में मौजूद होता है। एक गोल्जी apparatus के बहुत ज़्यादा छोटे छोटे सब यूनिट्स हो जाते हैं जिन्हें हम डिक्टियोसोम कहते हैं। ये प्रोसेस एनिमल सेल में मौजूद नहीं होता। एनिमल सेल में एक लार्ज गोल्जी कॉम्प्लेक्स होता है, उसमें स्मॉल सब यूनिट मौजूद नहीं होते डिक्टियोसोम की शक्ल में। प्रोटीन synthesized in rough endoplasmic reticulum appear to move in the following direction। प्रोटीन जो सिंथेसाइज होती है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, वो मूव करती है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से गोल्जी apparatus की तरफ 3 डायरेक्शन में। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बनती है, फिर वो सिस गोल्जी apparatus में कन्वर्ट होती है, देन कन्वर्ट इनटू मीडियन गोल्जी, देन कन्वर्ट इनटू ट्रांस गोल्जी, देन कन्वर्ट इनटू सिक्रेटरी वेसिकल्स या फिर लाइसोसोम और पेरोक्सिसोम और कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स ऑफ एग्स। ये प्रोटीन जब बन जाती है तो ये पैक्ड हो जाती है सीक्रेटरी वेसिकल्स में। इन सीक्रेटरी वेसिकल्स को लाइसोसोम का नाम दिया जाता है क्योंकि इसमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, डाइजेस्टिव एंजाइम्स मौजूद होते हैं। इनको पेरोक्सिसोम का नाम दिया जाता है या ग्लाइऑक्सिसोम का नाम दिया जाता है क्योंकि इसमें कैटालेज एंजाइम मौजूद होते हैं। और तीसरे ये कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स, एग के कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स में को बनाने और एग के कॉर्टिकल सेल्स को की तौर पे ये वेजिकल में ट्रांसफ़र होते हैं। योग के गिर्द में कॉर्टिकल सेल्स की एक लेयर बन जाती है ताकि फर्टिलाइजेशन की जब हो जाए तो मज़ीद स्पर्म जो हैं जाके उसको फर्टिलाइज़ ना कर सकें। फर्टिलाइजेशन होने के बाद योग के गिर्द में एक हिफाजती दीवार बन जाती है जिसे हम कहते हैं कॉर्टिकल सेल्स ऑफ एग। ये देखिए, ये गोल्जी apparatus है। ये गोल्जी apparatus फ्लैटेंड, पैरेलल फ्लैटेंड मेम्ब्रेन बाउंडेड वेसिकल्स हैं। ये देखिए, ये देखें, पैरेलल, एक दूसरे के पैरेलल हैं, स्टैक फॉर्मिंग है, तरतीब से फॉर्म हुए हुए, फ्लैटेंड है, मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली हैं जिसमें सैक्स मौजूद हैं। ये जब मैच्योर हो जाते हैं ये पैरेलल फ्लैटेंड मेम्ब्रेन बाउंडेड तो स्ट्रक्चर्स तो यहाँ पे इस तरीके के सैक्स फॉर्म हो जाते हैं। इन सैक्स को हम कहते हैं ट्यूब्यूल्स। पेरिफेरी की तरफ होते हैं वो कहलाते हैं ट्यूब्यूल्स। और ये ट्यूब्यूल्स जब इनलार्ज हो जाते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाते हैं वेसिकल्स में। ये ट्यूब्यूल्स जब इनलार्ज हो जाते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाते हैं वेसिकल में। यहाँ पे देखिए, ये सिस फेज़ है। गोल्जी apparatus के 2 फेज़ होते हैं, एक सिस फेज़, रिसीविंग फेज़, ये कॉन्वेक्स होता है इस तरीके का, और दूसरा फेज़ जो होता है वो ट्रांस फेज़ होता है। एक फेज़ होता है सिस फेज़ और दूसरा फेज़ होता है ट्रांस फेज़। जो ट्रांस फेज़ है वो इस तरीके से इस तरफ कॉनकेव होता है, ये कॉनकेव होता है। और ये जो सिस फेज़ है ये कॉन्वेक्स होता है, से कॉनकेव इस तरीके का और कॉन्वेक्स इस तरीके का। सिस फेज़, जब हम सिस फेज़ की बात करते हैं तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ होता है, नेक्स्ट टू द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सिस फेज़ नेक्स्ट टू द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नियर टू द न्यूक्लियस। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो भी प्रोटीन बनी है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में या स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो भी लिपिड बना है वो मॉडिफाइड होने आएगा, पैक्ड होने आएगा, ट्रांसफॉर्म होने आएगा, कंसनट्रेट होने आएगा सिस फेज़ में। जब ये सिस फेज़ में आएगा तो फिर यहाँ से ये सिस फेज़
सिस गोल्जी, बीच वाला मीडियन गोल्जी, दिस इज़ मीडियन गोल्जी, बीच वाला हिस्सा मीडियन गोल्जी, और आखिरी वाला हिस्सा ट्रांस गोल्जी। यहाँ से ये सिस फेस पे आने के बाद यहाँ पे इसको अलग एंजाइम्स ट्रीट करेंगे, फिर ये ल्यूमन टू ल्यूमन, मेम्ब्रेन टू मेम्ब्रेन। सिस मेम्ब्रेन जो होती है वो थिन होती है ताकि जो वेसिकल आए, सिस मेम्ब्रेन जो होती है वो थिन होती है ताकि जो भी वेसिकल आ रहा है, ट्रांसपोर्ट वेसिकल, वो आराम से इसकी मेम्ब्रेन के साथ जाके बाइंडिंग कर सके और इस सिस फेस का हिस्सा बन सके। सिस फेस से मीडियन फेज एंड मीडियन फेज से ट्रांस फेज। जब ट्रांस फेज में अलग एंजाइम है, फिर ये इस तरह से पैकिंग होके यहाँ से इस तरह से ट्यूब्स बनी हुई होती हैं। ये ट्यूब्स हैं, छोटी वाली जब तक डिटैच नहीं होती उनको हम कहते हैं ट्यूब्यूल्स, और जो डिटैच हो जाती हैं, जो इनलार्ज हो जाती हैं पेरिफेरी की तरफ, उनको हम कहते हैं वेजिकल्स। इन वेजिकल्स में तैयार प्रोटीन्स और लिपिड्स होते हैं जो अपनी मुख्तलिफ डेस्टिनेशन पे जाने के लिए तैयार होते हैं। ये जो हमारे पास गोल्जी अपैरेटस है, ये लिपिड्स और प्रोटीन से बना हुआ है, लेकिन इसकी लिपिड और प्रोटीन की कंपोजिशन प्लाज्मा मेम्ब्रेन से भी डिफरेंट है और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से भी डिफरेंट है।